अगर बाइक पर चल रहे हो या फिर कार पर चल रहे हो तो उसको साइड लगा लो, क्योंकि वीडियो आपके इतने ही काम की होने वाली है, इतने काम की होने वाली है कि आप उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। अगर आपने वीडियो पूरी देख ली तो आप मुझे बिल्कुल धन्यवाद करके निकलेंगे। मैं इतनी अच्छी स्ट्रैटेजीज बताऊंगा आज और इतना अच्छा टॉपिक लाया हूँ। देखो, जो मार्केट में, पूरी मार्केट में जितनी स्ट्रैटेजीज है, जितना पूरा सर्कल है ना, बिजनेस का जो सर्कल है ना, वो मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। अब आप कहेंगे कि इस वीडियो में कैसे पॉसिबल हो पाएगा? पॉसिबल होगा, 110% पॉसिबल होगा, लेकिन आप वीडियो में बने रहो। सिर्फ अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक जरूर कर देना और शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि वीडियो इतनी काम की होने वाली है कि आप पैसा ही पैसा कमाएंगे। देखिए, अगर आप कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं, आज के टाइम में आप कॉलेज या स्कूल में होते हुए भी कुछ कर नहीं रहे, पैसा नहीं कमा रहे, तो आप आगे जा करके सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज पर टिके रह जाएंगे, वो है नौकरी। देखिए, नौकरी बुरी नहीं है, लेकिन नौकरी पर डिपेंड रहना बेकार है। अगर आप 9 to 5 जॉब कर रहे हो तो 5 to 9 आपको सीखना चाहिए, कुछ नई स्किल सीखो, क्योंकि स्किल से आप इतना पैसा बना सकते हैं, इतना पैसा बना सकते हैं कि हद हो जाएगी। टोली चाय वाला हो गया, MBA चाय वाला हो गया, और बहुत सारे, ये आम आदमी तो है, लेकिन इन्होंने अपनी स्किल से इतना बड़ा ब्रांड बना दिया है खुद को, इतना बड़ा ब्रांड बना दिया है खुद को, एक अच्छे बिजनेसमैन को टक्कर दे देंगे। इतना अच्छा इन्होंने नाम बना लिया है। वो लोग पैसा कमा सकते हैं तो आप क्यों नहीं कमा सकते? आप तो उनसे भी ज्यादा बहुत स्मार्ट हो, डेफिनेटली कमा सकते हो। लेकिन आप में एक प्रॉब्लम है, एक तो आप ट्रस्ट नहीं करते हो किसी प्लेटफॉर्म पर, ये कहते हो कि ये फेक है, ओरिजिनल जेन्युइन जो भी है, ये सारी चीजें। और 2024 में होते हुए भी अगर आप ऐसा माइंडसेट रख रहे हैं कि फ्रॉड हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो आप पैसा कभी नहीं कमा सकते। कभी भी आप अपना मिलीनियर वाला माइंड नहीं कर सकते। ये चीज बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो सकती आने वाले टाइम में। तो आप सिर्फ और सिर्फ एक चीज पर सीमित रह जाएंगे, लिमिटेड कमाना, लिमिटेड खाना। बड़े व्यापारी नहीं बन सकते। तो यार देखो, जितने भी बड़े बिजनेसमैन को आप देखोगे, जितने भी बड़े से बड़े आप आदमी को देखोगे, सबकी सक्सेस का एक ही राज है, मेहनत और माइंडसेट। मेहनत और माइंडसेट होना चाहिए अमीरों वाला। तो अभी 3-4 साल अपना पैसा कमाने पे लगा दो, स्किल सीखने पे लगा दो। अब देखिए, शुरू करते हैं हम ड्रॉप शिपिंग से। आपने मेरी पुरानी वीडियो देखी होगी ड्रॉप शिपिंग के ऊपर, लेकिन उस चीज़ में मतलब मैंने इतना डिटेलली नहीं समझाया हुआ था। मतलब समझाया था, अच्छे से समझाया था, लेकिन तो आज हम टोटल 6, जी हाँ, टोटल 6 प्लेटफॉर्म्स के बारे में बात करेंगे। प्लेटफॉर्म ऐसे नहीं कि साइट्स वगैरह, वो चीज़ नहीं, अलग अलग बिजनेस मॉडल, ड्रॉप शिपिंग, मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, बहुत सारी चीज़ें रहने वाली है। इस वीडियो में आप पूरी मार्केटिंग को पहचान जाओगे, पूरी मार्केटिंग सीख जाओगे। इस वीडियो के बाद में आपको किसी और वीडियो के पास में जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, अब ड्रॉप शिपिंग का मॉडल काम कैसे करता है, मॉडल कैसा होता है, मॉडल कैसे चलता है, ठीक है, कैसे इसमें काम होता है, कैसे इसमें कस्टमर, कैसे इसमें ऑर्डर प्लेस होता है। देखिए, ड्रॉप शिपिंग का मेन मॉडल क्या है? कस्टमर से ऑर्डर प्लेस करवाओ अपनी स्टोर के ऊपर और अपने स्टोर से सप्लायर के पास में फॉरवर्ड कर दो। मान लो कस्टमर ने आपके स्टोर से एक प्रोडक्ट खरीदा या फिर कुछ भी खरीद लिया, XYZ, टेक गैजेट हो गया, टी-शर्ट हो गया, जीन्स वगैरह हो गया, शूज़ वगैरह हो गया, वो खरीद लिया आपके स्टोर से। अब आप पे वो चीज़ है नहीं। अब आप कहेंगे कि भैया जब चीज़ ही नहीं है तो वो बेचेगा कैसे? अब आपकी गलत फहमी भी मैं दूर करता हूँ। मैं फॉर एग्जांपल एक शूज़ को उठा लेता हूँ। मेरे पास में मेरा एक सप्लायर है जो शूज़ वगैरह सप्लाई करता है, जिसका खुद का एक स्टोर भी है, वेयर हाउस कह सकते हैं, स्मॉल वेयर हाउस। तो अगले बंदे ने मेरे पास में ऑर्डर भेज दिया और उसने मुझे 2000 रुपये भेज दिए उस जूते के। उस व्यक्ति का ऑर्डर आया मेरे पास। अब मेरे पास तो जूता है नहीं, अब मैं कैसे दूंगा? भाई मैं क्या करूंगा, मेरे पास जो ऑर्डर है मैं फॉरवर्ड कर दूंगा सप्लायर के पास में। उसने मुझे 2000 रुपये पेमेंट कर दिया। अब मैंने सप्लायर के पास में 1400 रुपये पेमेंट कर दिया। उसमें मेरा प्रॉफिट हो गया 600 रुपीज़, 600 रुपये। अब आप कहोगे कि यार ये तो बहुत ही अच्छा बिजनेस है, ये तो बहुत ही अच्छा बिजनेस, इसमें तो बहुत पैसा बना सकते हैं। लेकिन इसमें थोड़ा सा आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, बिल्कुल थोड़ा सा स्ट्रगल। आप इसमें शुरू के दिन से पैसा बना सकते हैं, ये ऐसे बिजनेस है, आप शुरू के दिन से पैसा बनाना शुरू कर देंगे। आपको 2 महीने 3 महीने नहीं लगेगा, आप शुरू से, आप पहले दिन से पैसा बनाने लग जाएंगे और 10-10 हज़ार रुपये आप डेली का बनाना शुरू कर देंगे। ठीक है, आपकी सेल बढ़ती चली जाएगी, लेकिन कभी भी बंद नहीं होगी। ये बात आप मेरी लिख के ले लो स्टैम्प पेपर पर। अब इसमें मुझे आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी बताने हैं जो कि आपको ध्यान रखना है। वो तो वैसे भी आपको ध्यान में रहेगी, लेकिन एक बार और बता देता हूँ मैं बिगिनर्स के लिए। देखिए, ड्रॉप शिपिंग, जैसे कि ये मैंने आपको दिखा दिया यहाँ पर प्रेजेंटेशन पे, मैंने आपको प्रेजेंट कर दिया। क्लाइंट प्लेस ऑर्डर एंड पेड 100 रुपीज़ टू रिटेलर। ठीक है भाई, क्लाइंट ने 100 रुपये पे करे, ठीक है, रिटेलर के पास में। अब रिटेलर ने फॉरवर्ड कर दिया वो सप्लायर के पास में 80 रुपये, 20 रुपये उसके बच गए, जो कि इसका प्रॉफिट मार्जिन है। ठीक है, अब जो रिटेलर ने सप्लायर के पास में वो प्रोडक्ट को प्लेस किया है, अब सप्लायर क्या करेगा? सप्लायर शिप्स द ऑर्डर डायरेक्टली टू द क्लाइंट। अब भाई सप्लायर जो है ना, खुद जा करके ऑर्डर को शिप करेगा क्लाइंट के पास में।
ब्रांड लोगो आपका होगा, टैग आपका होगा, उसमें जितनी भी ब्रांड डिटेल्स है वो आपकी होगी, सिर्फ और सिर्फ सप्लायर का प्रोडक्ट रहेगा और सप्लायर के 80 रुपीज़ रहेंगे। तो ये एक ड्रॉप शिपिंग का सिंपल मॉडल है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट चीज़ आती है हमारे पास में सप्लायर। अब सप्लायर में ऐसा नहीं कि आपको मतलब लोग ढूंढने हैं कि भाई आ जाओ तुम मेरे अच्छे सप्लायर हो, तुम मेरे अच्छे सप्लायर आ जाओ, तुम मुझे 80 रुपये का दे रहे हो, तुम मुझे 70 का दे रहे हो। भाई ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, और ऐसा मैं आपको बताऊंगा भी नहीं। सप्लायर ढूंढो ऑनलाइन, ऑनलाइन सप्लायर ढूंढो, मीशो ढूंढो, इंडियामार्ट ढूंढो। अब देखो बहुत सारे व्यूवर्स हमारे ये कहेंगे कि आप अमेजोन भी ले सकते हैं, फ्लिपकार्ट भी ले सकते हैं, लेकिन मैं लेना नहीं चाहूँगा। मैं इसलिए लेना नहीं चाहूँगा, अमेजोन पर जो चीज़ मिलती है वो 20% महंगी होती है। एक मोबाइल का कवर अगर आप अमेजोन से मंगाते हैं, वही मोबाइल का कवर आपको मिलेगा 500 रुपये का अमेजोन पर, और वही मोबाइल का कवर आपको मीशो पर मिलेगा 249 का। भाई मैंने खुद मंगाया है और सेम क्वालिटी है, ज़्यादा फर्क भी नहीं। मैंने 2 कवर मंगाए थे, दोनों में क्वालिटी चेक किया तो क्वालिटी में बिल्कुल भी फ़र्क नहीं था, बस प्राइस का फ़र्क था। अमेज़ोन पे मुझे वो 100% रेट में मिल गया और मीशो पे मुझे वो 50% 49% रेट पर मिल गया। तो ये फ़ायदा है मीशो का। मीशो को आप एज अ सप्लायर बना सकते हैं। अब रही बात टेक गैजेट्स की, फॉर एग्जांपल ये XYZ एक ईयरफोन है, ये मिलेगी कहाँ पर? हमारा लोकल जो सप्लायर है, आप अगर कोई भी टेक का गैजेट लेते हैं, टेक का प्रोडक्ट लेते हैं, तो आप यूज़ कर सकते हैं इंडिया मार्ट का। इंडिया मार्ट को आप सप्लायर बना सकते हैं, गुड सप्लायर, जो आपको टेक के या फिर कुछ भी मैकेनिकल प्रोडक्ट से रिलेटेड, मतलब हर चीज़ के जो बिजनेस होते हैं रिलेटेड, कुछ भी आप इससे ले लीजिए, ये आपको डिलीवर कर देगा। 110% श्योरली प्लेटफॉर्म है और काफ़ी ज़्यादा सही भी है, इसमें आपको ट्रस्ट भी रहेगा। इंडिया मार्ट एक बिग प्लेटफॉर्म है। मेरा जो बिज़नेस है उसमें मैं ज़्यादातर इंडिया मार्ट से ही प्रोडक्ट मंगाता हूँ, इंडिया मार्ट से ही चीज़ें मंगाता हूँ, क्वांटिटीज़ में मंगाता हूँ, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं आती है इंडिया मार्ट से। तो इंडिया मार्ट मुझे बेस्ट प्लेटफॉर्म लगा हर चीज़ की डील करने के लिए। तो आप ये 2 सप्लायर ले सकते हैं, आपको मैंने इसमें फ़र्क बता दिया, फ़र्क क्या है आप ये ले सकते। पार्ट टाइम वर्क करते हो तो ये आपके लिए बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है फॉर पार्ट टाइम वर्क एंड अर्न ईजिली 2 लाख पर मंथ। ओके अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि अरे भैया ये तो बहुत ही मतलब हार्ड चीज़ है, बहुत ही हार्ड मॉडल है, मतलब ये हम कैसे करेंगे, हमारे पास तो पैसा भी नहीं है, हमारे पास तो स्किल्स भी नहीं है। पबजी देखने के लिए तुम्हारे पास टाइम है, ठीक है, आपको इंस्टाग्राम पे रील स्क्रॉल करने के लिए आपके पास में टाइम है, लेकिन आपको पैसा कैसे कमाना है वो चीज़ आपको नहीं करनी है। तो जिंदगी भर आप यही करते रह जाओगे, एनिमी डाउन हेडशॉट, और फिर एक दिन आप हेडशॉट हो जाओगे पूरे, आपके पास में अपॉर्चुनिटी नहीं रहेगी, स्किल्स भी नहीं रहेगी, तो आप बिल्कुल खत्म हो जाओगे। भाई देखो स्किल्स की बात ऐसी है, यूट्यूब एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है स्किल्स सीखने के लिए, मतलब कुछ भी स्किल्स को सीखने के लिए, कुछ भी काम सीखने के लिए। तो इसीलिए एंड तक बने रहो, बढ़ते हम आगे। प्रोडक्ट पर हम आ गए। अब प्रोडक्ट हैज़ नो फिक्स्ड MRP। इसका क्या मतलब है? XYZ ये ओप्पो का फोन है, आपको पता है मतलब ओप्पो 10 कितने का है, आपको भी पता है कि ये 30,000 रुपये का फ़ोन है, मुझे भी पता है कि ये 30,000 रुपये का फ़ोन है। लेकिन अगर मैं इस 30,000 रुपये के फ़ोन को अपने स्टोर पर 40,000 का बेचूंगा, कोई खरीदेगा इसको? कोई नहीं खरीदेगा। क्यों नहीं खरीदेगा? क्योंकि जो चीज़ आपको पता है और वो चीज़ मैं बढ़ा करके बता रहा हूँ। भैया आपको एक जगह मिलती है, एक जगह आपको सेम चीज़ मिल रही है 20 रुपये की, दूसरी जगह आपको मिल रही है 30 रुपये की, फ़र्क दोनों के अंदर 0% है। जो बेवकूफ़ आदमी होगा 30 रुपये की चीज़ को ले लेगा, जो समझदार आदमी होगा जिसे फ़र्क पता है वो 20 रुपये की चीज़ को। लेकिन फिर भी बेवकूफ़ भी उस 30 रुपये की चीज़ नहीं लेगा। जब मॉडल सेम है, प्राइस सेम है, स्टोरेज सेम है, हर चीज़ सेम है, तो वो 10 रुपये एक्स्ट्रा क्यों देगा? तो ये चीज़ समझो, प्रोडक्ट हैज़ नो फिक्स्ड MRP। अब आप कहेंगे कि भैया हम प्रोडक्ट कैसे लाए, प्रोडक्ट कहाँ से लाए? जब लोगों को पता ही है सारा MRP, तो प्रोडक्ट हम कैसे लाए? अब मैंने आपको एक चीज़ और बताता हूँ। ये देखो मेरा जो कैमरा है उसका चार्जर है, आपको पता है कितने का है? आपको नहीं पता है ना, आपको आइडिया नहीं है। मुझे भी इसका रेट खुद नहीं पता, बल्कि मैं कैमरा यूज़ करता हूँ, लेकिन मुझे भी इसका रेट खुद नहीं पता ये चार्जर कितने का है। बैटरी का मैं लगा सकता हूँ, लेकिन होगी 2-2.5 हज़ार रुपये की। और नॉर्मल पर्सन के लिए ये बैटरी कितने की होगी, ये चार्जर कितने का होगा, वो कोई नहीं बता सकता। आप इसको बाहर 10 लोगों से पूछ लो कि ये कितने का होगा, वो बोलेंगे कि पता नहीं, हमारा कोई यूज़ नहीं है। तो ऐसी चीज़ अगर सेल करोगे, मैं ये नहीं कह रहा कि आप कैमरे के चार्जर इकट्ठे कर लो, चार्जर को सेल करने लग जाओ। भाई कुछ भी प्रोडक्ट है XYZ, ये एयरपोर्ट्स दिख रहे हैं आप, फॉर एग्जांपल ये ईयरफोन है, इसकी इतनी वैरायटी हमारे भारत के अंदर है, इतनी वैरायटी है कि आप इसको 400 का भी खरीद सकते हो, 1000 का भी खरीद सकते हो, 2000 का भी खरीद सकते हो, 5000 का भी खरीद सकते हो, 10,000 का भी खरीद सकते हो, और 26,000 का भी खरीद सकते हो। लेकिन अब मान लो जैसे कि एप्पल की एयरपोर्ट्स है, इसका MRP सबको पता है कि आपको पता है कि ये 27,000 रुपीज़ की है, मुझे पता है कि ये 27,000 रुपीज़ की है। लेकिन तो ये एक MRP वाला प्रोडक्ट है कि 27,000 की ये खरीदी है, ठीक है।
या फिर 27,000 की है। लेकिन ऐसी अनदर बहुत सारी एयरपोर्ट्स आपने देखी होगी, बहुत सारी अलग अलग कंपनी की, टेक गैजेट्स हो गया, गैजेट्स स्टोर हो गया, उनकी भी एयरपोर्ट्स हैं। सप्लायर से हायर करते हैं, अपना 300-400 में मिल जाती है और यही सेम बेचते हैं 1,000 रुपये की अपनी साइट पर। और उसमें भी ये लिखते हैं कि डिस्काउंट 50% डिस्काउंट, 70% डिस्काउंट उसमें भी करके बेचते हैं। हालांकि क्वालिटी थर्ड रहती है, चलती भी अच्छी है, लेकिन ड्रॉप शिपिंग करने के लिए 50% में भेज देते हैं। बिजनेस मॉडल इतना अच्छा है ना कि 300 का प्रोडक्ट आप हायर कर रहे हो ना, और सप्लायर आपको इजीली मिल जाएंगे। बताया ना, मीशो और इंडिया मार्ट से देखो, सस्ती सस्ती चीज़ देखो, ब्रांड का टैग लगाओ और उसको बेचो। जितना बिक सकता है उतना बेचो, जितना बेचोगे उतनी सेल बढ़ेगी, जितना बेचोगे, जितना सेल परचेज करोगे उतना टर्नओवर बढ़ेगा, क्योंकि वही चीज़ भाई कंपनी को उठा उसके टर्नओवर से बढ़ती है। और टर्नओवर कब होगा? जब आपकी सेल परचेज ज़्यादा होगी। सेल कैसे होगी? जब आप उस पर मेहनत करेंगे, स्मार्ट वर्क करेंगे, उस प्रोजेक्ट पर काम करेंगे, तब जाके आपकी मेहनत होगी। अब ये हो गया। अब उसमें आप बोलोगे कि चलो ये तो आपने बता दिया कि प्रोडक्ट हैज़ नो फिक्स्ड एमआरपी, फिक्स एमआरपी का हम कोई प्रोडक्ट नहीं लेंगे। अब आप कहोगे कि हमें कुछ कैटेगरी बताओ जिन कैटेगरी से रिलेटेड हम प्रोडक्ट ले सकें। अब प्रोडक्ट से रिलेटेड कैटेगरी, मोबाइल एक्सेसरीज। ये मोबाइल सबको पता है कि कितने का है, लेकिन ये केबल है, ये मिनी केबल है, मतलब छोटी सी केबल है, आपको पता है कि 200-250 रुपये की होगी। लेकिन नहीं, मैं तो उसको 20 रुपये की लेके आया हूँ। 20 रुपये की लाके मैं तो इसको 100 रुपये की बेच दूंगा। कितना प्रॉफिट हुआ देखिए। जो माइक्रो, जो छोटे प्रोडक्ट है ना, उसमें आपको प्रॉफिट सबसे ज़्यादा होता है, ये बात आप ध्यान रखना। ये केबल फैक्ट्री में बनती है, फैक्ट्री में इसका मैन्युफैक्चर कॉस्ट आता है 12 रुपीज़। अब ये 20 रुपये की वे मार्केट में बेच रहे हैं, वो भी अपना मार्जिन ले रहे हैं, लेकिन उससे ज़्यादा मार्जिन मैं लेके बैठा हूँ। मैं इसको बेच रहा हूँ सीधे 100 रुपये की, 80 रुपये मेरा प्रॉफिट मार्जिन है। देखिए क्या होता है, ये जो मोबाइल की ईयरफोन्स या फिर केबल्स होती है ना, इनकी कोई इतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं होती, 150 रुपये की आती है। अगर 50 रुपये की आपको कहीं मिल रही है तो उसका समझ लो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इसका 10 से 15 रुपये होगा, इतना ही होता है भाई। मैंने फैक्ट्री में जाके विजिट कर रखा है जिसमें मोबाइल बनते हैं, उस फैक्ट्री में भी गया हूँ। मोबाइल में मैन्युफैक्चर कॉस्ट कितने की आती है? 8-9 हज़ार रुपये की। वो आपको कितने का मिलता है? 25-30 हज़ार रुपये का। अब ये तो देखो फ़र्क है भाई। यही तो धंधा है, यही तो व्यापार है। इसके बिना आप व्यापार कैसे करोगे? मोबाइल की एक्सेसरीज ले लो, ईयरफोन ले लो, ईयरपोड्स ले लो, ब्लूटूथ ले लो, जो यहाँ पे होता है ना नेक बैंड हो गया, और अपना हेडसेट वगैरह ले लो भाई। अब आते हैं टेक गैजेट्स। अब टेक गैजेट्स क्या होते हैं? आपने देखा है कि घरों में वैक्यूम क्लीनर जो अपने आप पूरे घर को या फिर ऑफिस को क्लीन कर देता है, पूरा क्लीन कर देता है, उसमें मतलब अच्छे से साफ़ वगैरह कर देता है, डस्ट को बिल्कुल साफ़ कर देता है। आप ब्रांडेड मत लो, चीज़ों को ब्रांडेड मत लो, उसकी सेकंड क्वालिटी लो, क्योंकि फर्स्ट क्वालिटी पे आपको ब्रांड्स दिखेंगे बड़े बड़े। अब वही चीज़ मैं आपको दोबारा समझाना चाहूँगा अगर आपके समझ में नहीं आए। जैसे कि ये एप्पल का एयरपोर्ट्स है, इसके जैसी ही सेम सेकंड क्वालिटी मुझे मिल जाएगी। कितने की मिलेगी मुझे? 2000 रुपीज़। और जिसने मुझे सेल करी है उसने कहाँ से खरीदी है और कितने खरीदी? उसने खरीदी है 300 रुपये की। फर्स्ट क्वालिटी प्रोडक्ट में ओरिजिनल प्रोडक्ट आता है, इसकी एमआरपी सबको पता होती है, आपको भी पता है और मुझे पता है। लेकिन इसकी जो सेकंड क्वालिटी आती है उसका एमआरपी थोड़ा ऊपर नीचे रहता है, 2000, 3000, 4000, 5000। भाई ये सब 26,000 की है। अब सेकंड क्वालिटी उसकी 12,000 की भी हो सकती है, 20,000 की भी हो सकती है, 25,000 की भी हो सकती है, और 2,000 की भी हो सकती है, और 300 रुपये की भी हो सकती है। इसमें जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आता है वो भाई 300 रुपये है। तो इसलिए कह रहा हूँ सेकंड क्वालिटी लो, क्वालिटी भी अच्छी मिलेगी और चीज़ भी एवरेज मिलेगी और प्रॉफिट मार्जिन भी उतना ही रहेगा। अब देखो मैं आपको एक कहानी और बताता हूँ। मैंने एक वॉच खरीदी थी जो बहुत सिंपल सी थी, तो एक बंदे ने मुझे बेची 1,000 रुपये की। तो जैसे कि आप कहीं जाते हो, आपको कुछ लोग मिल जाते हैं कि आप ये चीज़ ले लो, ये चीज़ ले लो, नहीं लाया हूँ, ख़रीद के लाया हूँ, भाई बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो उस बंदे से ना मैंने बहुत डीपली डिटेल्स निकाली। मैंने कहा कि अच्छा ये चीज़ बताओ, इसको तो मैं ख़रीद लूँगा, 500 रुपये की ये है तो इसको मैं ख़रीद लूँगा, लेकिन आप ये बताओ कितने की लाए हो और मैन्युफैक्चर कॉस्ट उसमें कितना आता है। अब उस बंदे ने मुझे सच सच बताया, जो ये प्रोडक्ट है ना, यही मार्केट में आपको 3,000 रुपये का देखने को मिलेगा, जो मैं 500 का दे रहा हूँ। और जहाँ से मैं लाया हूँ वहीं से ही लोग लाते हैं। अब मैं उस चीज़ को लाया हूँ मात्र 300 रुपये में और 500 में बेच दूंगा। मेरा तो फिर भी उसमें 200 रुपये प्रॉफिट मार्जिन रहेगा, और मैं तो बहुत सस्ते में बेच रहा हूँ। और वहीं जो दुकानदार होते हैं बड़ी बड़ी दुकान पर जो रखते हैं, वो 2-3 हज़ार का बेचते हैं, मतलब सारा तो प्रॉफिट मार्जिन ही रहा, टैक्स के बराबर वे मैन्युफैक्चर कॉस्ट दे रहे हैं। तो यही तो होता है बिजनेस में, यही तो होता है धंधा। लोग चीज़ को इंटरेस्ट के साथ में खरीदते हैं, इसी को ही हम धंधा कहते हैं। अब जो प्रोडक्ट का पूरा टॉपिक था ड्रॉप शिपिंग में, वो हुआ समाप्त। अभी तो हमारी एक ही चीज़ हुई है। अब नेक्स्ट आता है हाउ टू सेल कैसे करें। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप मार्केटिंग करो। मार्केटिंग जब आपको करनी नहीं आती तो आप करोगे कैसे? ठीक है, ये बात मैं समझ गया था, इसीलिए मैंने बहुत ही छोटी चीज़, बहुत ही सरल तरीका लाया हूँ मैं आपके लिए, जिससे आप सेल कर सकते हैं थ्रू अमेजोन अकाउंट। आप अमेजोन अकाउंट के थ्रू सेल करिए। अब अमेजोन अकाउंट के थ्रू आप सेल
कैसे करेंगे। देखिए अमेजोन की सेलर प्रोफाइल बनती है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, अभी नहीं बता सकता हूँ। बहुत छोटा सा प्रोसेस है, 3-4 मिनट का प्रोसेस है, आप उसको पूरा देख लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि उस वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थ्रू अमेजोन अकाउंट सेलर प्रोफाइल बनाओ, खुद बना सकते हो, सेलर प्रोफाइल बनाओ और वहां पर सेल करो, प्रोडक्ट को लिस्ट करो। भाई एक पैसा नहीं लगेगा आपका, एक पैसा नहीं लगा। जब काम सारा फ्री में हो रहा है, जब आप सीख बिल्कुल फ्री में रहे हो, तो पैसा किस चीज़ का दोगे? तो पैसा आपको देना ही क्यों है? और जब आपको फ्री में चीज़ें सीखने को मिल रही है तो आप उसको सीख क्यों नहीं रहे? उसमें आपका ही बेनिफिट। अगर आप कुछ सीखोगे ही नहीं तो आप करोगे क्या? वो भी तो चीज़ रहती है। थ्रू FB और इंस्टा एड्स, आपको अगर प्रोडक्ट की रीच बढ़ानी है तो आप उसको FB एड्स पर सेल कर सकते हैं, इंस्टाग्राम के एड्स पर सेल कर सकते हैं थ्रू इंस्टा रील एंड स्टोरी कोलैब। तो मेन चीज़ यहाँ पर आती है थ्रू इंस्टा रील एंड स्टोरी कोलैब्स। अब जो स्टोरी कोलैब्स हैं वो किसके साथ करेंगे? आपने देखे हैं आपके क्षेत्र में, हर क्षेत्र में एक क्रिएटर्स हो रहे हैं, कोई भी इन्फ्लुएंसर हो उससे प्रमोशन करो, आपके फ्रेंड सर्कल में भी लोग बहुत मिल जाएंगे। पैसे लगेंगे लेकिन 200-300 रुपये में जब आप 5,000 का काम कर रहे हो, 200-300 रुपये से जब आप 5,000 रुपये कमा रहे हो तो उसमें आपको 200 रुपये क्या देखने। बाकी जो अमेजोन पर आपके प्रोडक्ट को सर्च करेगा उसका तो अमेजोन पर डायरेक्टली आएगा ही आएगा थ्रू इंस्टा रील एंड कोलैब्स। ठीक है, हर जगह आपको रील क्रिएटर मिल जाएंगे। जैसे कि आजकल थोड़ी लड़कियों की फैन फॉलोइंग ज़्यादा होती है तो आप उनसे भी करा सकते हो, क्या दिक्कत है? पैसे दोगे आप तो काम करवाओगे अपना, और करवाना भी चाहिए। नेक्स्ट चीज़ आती है पॉसिबिलिटी टू अर्न। मेन चीज़, मेन मुद्दा आता है इसी बात पर, पॉसिबिलिटी टू अर्न। कितनी पॉसिबिलिटी है, कितना कमाया जा सकता है? इफ़ यू सेल प्रोडक्ट ऑफ 100 रुपीज़ 1000 रुपीज़ एंड गेट मार्जिन 200 रुपीज़ डेली। आप प्रोडक्ट को 1000 रुपये का सेल करो और 200 रुपये का आपका मार्जिन रहेगा। 800 रुपये का आप सप्लायर से हायर करो। ये भी आपकी गलतफहमी है कि सप्लायर अगर 100 का दे रहा है तो आप 1000 की बेचोगे। फॉर एग्जांपल कुछ भी है, उसकी वैल्यू अगर 100 रुपये रहेगी तो आप उसको 170 रुपये बल्कि 150 तक मैक्सिमम बेचो। प्रोडक्ट अगर बहुत यूनिक, बहुत अच्छा है तो आप उसको सेल करो, तो आप उसको थोड़ा सा मार्जिन उसमें बढ़ा दो, लेकिन इतना मत बढ़ाना कि भाई 100 की चीज़ खरीद रहे हैं और 1000 में बेच रहे हैं। 100 रुपये की बेल्ट खरीदी और 1000 में बेच दी, ऐसे कौन खरीद लेगा तुम्हारा प्रोडक्ट? तुम्हें भगा देगा मार के। सेल 10 डेली मीन्स 2000 रुपीज़ डेली, 60,000 रुपीज़ मंथली। तुम 10 सेल भी अगर दिन की करते हो, अब इतना बड़ा ये मॉडल क्रिएट करोगे आप तो इसमें 10 सेल तो आपकी मिनिमम निकलनी ही निकलनी है। 10 सेल करो मीन्स 2000 रुपीज़ डेली। अब भाई 2000 रुपये डेली है, मल्टीप्लाई कर दो 30 से 60,000 रुपीज़ मंथली। आपको महीने में 60,000 रुपये आप बैठे बैठे कमा लोगे। लैपटॉप लेके इधर उधर घूमते फिरते आप 60,000 रुपये मंथली कमा लेंगे। मान लो मैं 50,000 रुपये कमा रहा हूँ और मैं अकेला कमा रहा हूँ, मैंने अपनी जगह 5 बंदों को रख लिया। तो अगर मैं 50,000 रुपये कमा रहा हूँ और मैंने अगर अपना स्टाफ रख लिया और 50 वे काम करके भी कमा रहे हैं तो मेरे हो रहे 2-2.5 लाख रुपए। भाई आप इजीली कमा सकते हो। आप जो जॉब करते हैं उसमें ही तो होता है। भाई जो बिजनेस ओनर है ना वो आपसे 50,000 का काम करवाता है, 15,000 रुपये आपको सैलरी देता है। अब आप कहेंगे कि अगर हम ले आएंगे उनको तो अपना खुद स्टार्टअप खोल के बैठेंगे। देखो आप ना पूरे ग्रुप में ट्राई करना, आपको ऐसे लोग बहुत मिल जाएंगे। अरे नौकरी में ही बहुत कुछ है भाई, नौकरी सही है अपना, ठीक है, नौकरी में अपना बैठे बैठाए कमाई मिलती है, कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत भी नहीं होती। लेकिन उसमें आपको क्या पता, जो ओनर रहता है ना, मालिक जो रहता है, मालिक का थॉट ही कुछ अलग होता है। अब मालिक का थॉट क्या अलग रहता है कि मैं इनसे 50,000 का काम करवाऊं। अगर मैं 50,000 का काम खुद कर रहा हूं तो मैं स्टाफ रख के 50 का करवाऊं। अब जो नौकरी वाले होते हैं, जो प्राइवेट नौकरी, भाई जो प्राइवेट जॉब करते हैं, ये सबसे बड़े बेवकूफ़ होते हैं। अब बेवकूफ़ ये इस चीज़ में होते हैं, भाई मालिक तुमसे 50,000 का काम करवा रहा है, ये मालिक तुमसे 50,000 का काम करवा रहा है और तुम्हें 15,000 रुपये सैलरी दे रहा है। लेकिन मैं भी नहीं बुरा बोलना चाहूँगा, भाई स्टाफ का ज़रूरी है, ठीक है। स्टाफ नहीं होगा तो बिजनेस को कैसे चला पाएंगे? बिजनेस कैसे चलेगा जब स्टाफ नहीं होगा? अब अकेला बिजनेसमैन सारे काम थोड़े ही करेगा, भाई ये भी बेच, ये भी बेच, ये भी बेच, ये भी कर, डाटा बना, ये वो सब कुछ भाई मैनेज करना पड़ता है। तो आप टीम क्रिएट कर सकते हैं, 2-2.5 लाख रुपये पर मंथ कमा सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ आती है एफिलिएट मार्केटिंग। अब ये क्या है? एफिलिएट मार्केटिंग बहुत ईजी मॉडल है एंड आप में से बहुत सारे लोग जानते भी होंगे। एफिलिएट मतलब कि पब्लिशर जो बीच का कमीशन या शेयर रखता है कुछ परसेंट का, वो है एफिलिएट मार्केटर। तो ये बिजनेस है, इस पे फॉर एग्जांपल XYZ कुछ भी प्रोडक्ट है। अब ये बिजनेस का जो प्रोडक्ट है ना, ये मिला पब्लिशर के पास में, ठीक है, इसके पास में मिल गया। मान लो ये अमेजोन है, अमेजोन से आपने लैपटॉप लिया और आप हो पब्लिशर। क्या हुआ? पब्लिशर। और ये अमेजोन कंपनी है, ठीक है, जिससे आपने एक लैपटॉप लिया और वो लैपटॉप आपने यहाँ से लिया, ये है पब्लिशर। पब्लिशर के पास में उस लैपटॉप का एक पर्टिकुलर लिंक है जिससे कस्टमर क्या करेगा? बाय करेगा।
चीज़ों को बाय करेगा, ठीक है। और पब्लिशर लैपटॉप को प्रमोट करेगा कस्टमर को। अब कस्टमर कोई भी हो सकता है, XYZ। अब कस्टमर डायरेक्ट परचेज करता है अमेजोन से। अब आप कहोगे कि फ़ायदा क्या हुआ, अमेजोन ने डायरेक्ट एफिलिएटर को दे दिया, एफिलिएट ने फिर दोबारा कस्टमर को अमेजोन का दे दिया। नहीं, गलत फहमी में है आप लोग। आपको ये नहीं पता, अगर एफिलिएट मार्केटर ने लिंक दिया है कस्टमर को, तो वो अपना लिंक दिया है, अपनी प्रोफाइल का लिंक दिया है, अपने प्रोडक्ट का लिंक दिया है। वहाँ से वो प्रोडक्ट तो अमेजोन से ही बाय करेगा, लेकिन उसका कुछ परसेंटेज उस एफिलिएट मार्केटर को जाएगा, उस पब्लिशर को जाएगा, और जाएगा ही जाएगा। तो ये पूरा हो जाता है एफिलिएट मार्केटिंग मीनिंग, या फिर एफिलिएट मार्केटर का पूरा मॉडल ही हो जाता है। मैंने पूरा बेकार कर दिया इसको। मेन चीज़ ये मॉडल को समझना, अगर ये समझ में आ गया तो आगे का कंसेप्ट भी आप ऑलरेडी समझ चुके हो। आइए आगे देख लेते हैं। प्लेटफॉर्म टू ज्वाइन only.com। अब only पर जा करके आप ज्वाइन कर सकते हो। अब देखिए ये only प्लेटफॉर्म है, मैं आपको पूरा बता देता हूँ। जैसे कि आप देखो, स्टोर इनकम रेट फ्लिपकार्ट पे अप टू 4% इनकम, आजियो पे अप टू 15% इनकम, मिंत्रा पर अप टू 8% इनकम। हर चीज़ में इनकम मिलेगी यहाँ पर, हर प्लेटफॉर्म मिलेगा, हर मोबाइल की कंपनी मिलेगी, हर चीज़, हर लैपटॉप की कंपनी मिलेगी। वन प्लस पर अप टू 1.10% का इनकम, टाटा क्लिक पर अप टू 4% का इनकम, ठीक है। एक्सिस बैंक का अगर आप क्रेडिट कार्ड सेल करते हैं तो उस पर आपका फ्लैट 3050 रुपये का इनकम, ठीक है। इंडस्ट्रियल बैंक पे आप कोई अकाउंट खुलवा क्रेडिट कार्ड लेते हैं तो आपको फ्लैट 2400 रुपये का इनकम। घर में किसी को क्रेडिट कार्ड चाहिए, एक्सिस बैंक का, किसी भी बैंक का चाहिए, HDFC बैंक का, आप उसको अपने लिंक से दे दो और आपको 3050 रुपये डायरेक्ट मिल जाएंगे। HSBC का आप क्रेडिट कार्ड लेना चाहेंगे तो आपको, तो इस पर देखो आप फ्लैट 2400 रुपये का इनकम है। SBI का कार्ड लेना चाहते हैं तो फ्लैट 2150 रुपये का इनकम। HDFC का अगर आप लेना चाहते हैं तो फ्लैट 1650 रुपये का इनकम। IDFC फर्स्ट बैंक का अगर आप क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं तो अप टू 1200 रुपये का इनकम। एयरटेल का अगर आप पोस्टपेड कनेक्शन लेना चाहते हैं, कोई भी लेना चाहता है, आपके लिंक के थ्रू अगर गया है तो 1000 रुपये फ्लैट इनकम। बहुत सारी चीज़ें, ICICI बैंक का क्रेडिट कार्ड अगर आप लोगे 480, बहुत सारी चीज़ें, इतनी चीज़ें कि इतने इनकम रेट्स है ना, कोई भी कुछ भी, हर चीज़ का लिंक दो। भाई सिम लेना है उसका लिंक दो, क्रेडिट कार्ड लेना है उसका लिंक दो, बैंक अकाउंट खुलवाना है उसका लिंक दो, कुछ परसेंट की इनकम तो आपको मिल जाएगी। तो सबसे बड़ा एफिलिएट मार्केटर तो आप यहीं पर बन गए। बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है ये एफिलिएट मार्केटिंग करने का। अब आइए हम दोबारा अपनी जो स्लाइड है उस पर चले जाते हैं। हाँ जी, प्लेटफॉर्म टू ज्वाइन ऑनली हो गया। अमेजोन एफिलिएट जो कि मैंने आपको पुरानी वीडियो में बता रखा है, फिर भी मैं आपको एक बता देता हूँ। देखिए अमेजोन आ गया, और अमेजोन पर देखो ये एफिलिएट साइट है। अब ये बनानी कैसे है, आप चैनल पर जाइए और ये जो थंबनेल आप देख पा रहे हैं, इस थंबनेल के वीडियो पर आप चले जाइए, वहाँ से आप अमेजोन को रजिस्टर करना सीख जाइए, वहाँ से आप एफिलिएट मार्केटर्स के बन जाइए। अब फॉर एग्जाम्पल ये वॉच है, ठीक है, इस वॉच को मैं कस्टमर तक सेल करना चाहता हूँ। मान लो 400 रुपये की ये वॉच है, तो यहाँ पर टेक्स्ट पे जाने के बाद में ये जो अमेजोन एसोसिएट साइट स्ट्रिप है, ये सिर्फ और सिर्फ एक ही व्यक्ति को मिलती है, एफिलिएट मार्केटर को, जो इसका एसोसिएट पार्टनर हो। भाई टेक्स्ट पर जाओ, ये लिंक आएगा ना आपके पास में, इसको कॉपी कर लो, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं न्यू टैब पर डाल दूंगा, ये मेरा लिंक है, और भाई ये मैंने मान लो बाय भी कर दिया ना, ये मैंने बाय कर दी, तो मुझे इसका बीच का शेयर मिल जाएगा, और वहाँ से मैं इसमें अर्न कर लूँगा। वापस स्लाइड पर चले जाते हैं। अर्न करो कि आप एफिलिएटर बन सकते हैं। कोर्सेज प्लेटफॉर्म जैसे कि बिज गुरुकुल हो गया, मिलियनियर ट्रैक हो गया, लीड्स गुरु हो गया, ये प्लेटफॉर्म है आपके कोर्सेज प्लेटफॉर्म। यहाँ से आप एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं। और एक चीज़, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि भाई आप 90% का इनकम रेट ले सकते हैं, सबसे ज़्यादा इनकम रेट ले सकते हैं 90% का। देखो यार, इतने सारे सोर्सेज आपके पास में, फिर भी आप अगर कुछ कर नहीं रहे हो तो आपसे ज़्यादा बेरोजगार आदमी कौन ही रहेगा। अब ठान लो मन में कि पैसा कमाना शुरू कर दो, ठीक है, फालतू टाइम मत वेस्ट करो। हाउ टू सेल, फेसबुक पर आपको ग्रुप्स मिल जाएंगे जिसमें कि आपको 80,000 1 लाख तक संख्या मिल जाएगी ग्रुप के मेंबर्स की, वहाँ पर आप सेल करो। इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब पर कोलैब्स करो क्रिएटर्स के साथ में, जो छोटे क्रिएटर्स हो जिसके 2-3 हज़ार सब्सक्राइबर भी हो, वहाँ भी अगर आप इसको सेल करोगे आपके पास में 5 से 10 सेल डेली आनी है, डेली आएगी भी। फेसबुक कोलैब्स इज गुड विच पीपल इग्नोर। देखो फेसबुक कोलैब्स सही है हद तक, लेकिन कोलैबोरेशन करना मतलब कुछ ना कुछ इसमें इफेक्ट पड़ सकता है, लेकिन इसलिए फेसबुक पर कोई कोलैब्स नहीं करता है, ज़्यादातर इंस्टाग्राम पे ही रहते हैं। इंस्टाग्राम पर आप करिए, इंस्टाग्राम पर आप खुल के कोलैब्स करिए, खुल के क्रिएटर से कोलैब्स करिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, इजीली आप पैसा बना पाएंगे। पीपल सेल्स इन मॉल, देखो इससे रिलेटेड तो मेरा कोई टॉपिक नहीं है, लेकिन अगर आप में सेल करने की, आप कुछ भी बेचने की क्षमता है तो आप इसको मॉल में सेल कर सकते हो। अब मॉल में कहते हैं कि भैया क्रेडिट कार्ड ले लो,
भैया बैंक अकाउंट खुलवा लो। मैं मजाक नहीं उड़ा रहा, मैं कुछ बुरा भला नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि मॉल में आप सेल कर सकते हैं, क्या दिक्कत है, मॉल में सेल कर दो। पहले ये सुना जाता था करने के लिए मेहनत है लेकिन समझने के लिए कुछ नहीं है। आज के टाइम में होता है कि समझने के लिए बहुत कुछ है लेकिन करने के लिए मेहनत नहीं है, और मेहनत है लेकिन मेहनत करना नहीं चाहते। ये वीडियो ना आपके लिए बहुत ही गोल्ड वीडियो है। इतना समझोगे, इससे इतना समझोगे, सही बता रहा हूँ, कुछ ना कुछ भाई 50,000 रुपये तो घर बैठ के कमाओगे, आराम से कमाओगे। मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि चैट जीपीटी ऐसा टूल है जिससे आप कुछ भी करा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। जैसे वो छोटा भीम में आता है भाई, जो कालिया रहता है उसके पास में एक डायरी रहती है, उसमें कुछ भी ड्रॉ कर देता है, कुछ भी बना देता है, वो ये मुझे चाहिए वही आपको दे देता है। तो इसलिए चैट जीपीटी भी वो है, चैट जीपीटी से आप मांगो और वो आपको दे देगा। पॉसिबिलिटी टू अर्न इफ़ यू सेल 5 क्रेडिट कार्ड्स इन 1 डे। भाई 5 क्रेडिट कार्ड अगर आपने एक दिन में सेल भी कर दिए तो 3,000 रुपये का, मान लो एक क्रेडिट कार्ड का आपका जो है फ्लैट इनकम है, तो 15,000 रुपये आपके डेली के हो गए। 15,000 रुपये डेली। इफ़ यू वर्क 10 डेज ओनली, इफ़ यू वर्क 10 डेज ओनली, आप 10 दिन भी अगर इसमें काम करेंगे तो आप ये देख लो कितना पैसा कमा लेंगे। तो ये रहती है ऑनलाइन मार्केटिंग बिजनेस की पावर। अभी तक आप लोग हल्के में ले रहे थे, लेकिन ये हल्के में लेने वाली चीज़ है नहीं भाई, बहुत अच्छी चीज़ है, करके देखो एक बार। जैसे कि मैंने आपको पहले ड्रॉप शिपिंग में बताया, टीम रखो और 3-4 लाख का रेवेन्यू और बढ़ा दो। टीम रखो, काम बढ़ा दो, टीम रखो, काम बढ़ा दो, ठीक है। जितनी ज़्यादा टीम रखोगे उतना ज़्यादा काम बढ़ेगा, और काम बढ़ाकर आप करोड़ों रुपए की कंपनी बना देंगे। नंबर 3 पर आता है कंटेंट सर्विस प्रोवाइडर यूजिंग चैट जीपीटी। यूट्यूबर हो चाहे इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर हो, सबको कंटेंट की बहुत नीड है, कंटेंट की बहुत ज़रूरत है। बहुत सारे यूट्यूबर्स तो ऐसे होते हैं कि कंटेंट के चक्कर में एक महीने में वीडियो डालते हैं। मेरी टीम जो कंटेंट रिसर्च करती है वो सब चैट जीपीटी से होता है। ऐसा भी नहीं है कि चैट जीपीटी आपको डायरेक्टली डायरेक्टली करके देगा आपको टेंशन लेने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन आपको कंटेंट को थोड़ा बहुत शॉर्ट करना होगा, जिससे कि आप थोड़ी सी जो टाइम ड्यूरेशन है वो कम कर सको, मतलब टाइम ज़्यादा लंबा ना हो। जैसे कि मैंने कंटेंट सर्च की, इसकी मैं ड्यूरेशन कम रख सकूँ और शॉर्टली मैं अपनी ऑडियंस को बता सकूँ, ठीक है, अच्छे से बता सकूँ, जो चीज़ें उनकी मतलब की है वो मैं बता सकूँ। इसलिए कंटेंट पर काम थोड़ा करना पड़ता है, लेकिन आप कंटेंट, बेस्ट कंटेंट आप दो, कंटेंट आप रिसर्च करो, चाहे वो स्टोरीज से रिलेटेड हो, ट्रेंडिंग म्यूज़िक से रिलेटेड हो, ट्रेंडिंग न्यूज़ से रिलेटेड हो, ठीक है, ट्रेंडिंग कंटेंट से रिलेटेड हो, बुक समरी अगर जिसको लिखनी होती है, भाई जो ई बुक वगैरह सेल करते हैं इनको भी कंटेंट की जरूरत होती है। ईमेल मार्केटर्स को कंटेंट की बहुत ज़्यादा नीड रहती है, ब्लॉगर्स को भी कंटेंट की नीड रहती है, जो रील क्रिएटर होते हैं उनको भी कंटेंट की ज़रूरत रहती है, ई बुक राइटर को भी कंटेंट की ज़रूरत रहती है। कंटेंट की ज़रूरत इन सबको कंटेंट की ज़रूरत पड़ती है। अब कंटेंट इन्हें कौन देगा, बेस्ट कंटेंट कौन देगा, वो डिपेंड करता है आप पर, आप कितना बेस्ट, कितना शॉर्टली कंटेंट इन्हें दे सकते हैं, ठीक है। कंटेंट तो आपसे लेंगे, इजीली ले लेंगे, लेकिन कंटेंट की क्वालिटी आप कैसी दे रहे हो वो सबसे ज्यादा मैटर करती है। हाउ टू फाइंड क्लाइंट्स, अब क्लाइंट कैसे फाइंड करना है, क्लाइंट को आप कैसे ढूंढेंगे ये भी मैं आपको बता देता हूँ। सेंड ईमेल टू सोशल, शो योर वर्क इन ईमेल। जितने भी कंटेंट क्रिएटर्स हैं, यूट्यूबर्स हो, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर हो, इनको सबको, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स को डीएम करो, उनकी बिजनेस ईमेल पर मेल करो और अपने वर्क को, अपने काम को दिखाओ, उन्हें अपने वर्क को शो करो। मान लो आप मुझसे किसी चीज़ की डील कर रहे हो, जब तक आप मुझे वो चीज़ दिखाओगे नहीं तो मैं डील कैसे कर लूँगा, ठीक है। मैं तो मानता ही नहीं ये चीज़ आपकी है। प्रैक्टिकली अगर आप दिखाओगे तो मुझे बिल्कुल ट्रस्ट होगा, अगर आप दिखाओगे नहीं तो मुझे बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं होगा, ठीक है। आपको वो व्यक्ति कह जाएगा कि चल भाग यहाँ से, तेरा कोई काम नहीं है, ठीक है। इंस्टा डीएम करो, फाइवर पर जाओ, फाइवर पर वो व्यक्ति आते हैं जिन्हें कंटेंट की नीड होती है, या फिर जो फ्रीलांस वर्क करते हैं वो फाइवर पर रहते हैं, जिन्हें कंटेंट की नीड हो तो वो fiverr.com पर आ जाते हैं और वहाँ से अपनी नीड को फुलफिल कर लेते हैं, ठीक है। आप इन सब के थ्रू पर अपने क्लाइंट्स को फाइंड कर सकते हैं। कभी भी जिस क्रिएटर को आप मेल करो उसे कभी इरिटेट मत करना, सर क्या हुआ, नाराज़ हो गए क्या, सर रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे हो, सर हम तो इतना अच्छा वर्क दे रहे हैं आपको, सर हम ये कर देंगे आपके लिए, सर आप बहुत घमंडी आदमी हैं। इन चीज़ों से क्रिएटर तुम्हें ब्लॉक मारेगा, जिसको कंटेंट की नीड है वो आपको ब्लॉक मारेगा। क्योंकि जो बिजनेसमैन क्रिएटर्स होते हैं ना, मतलब जो अपने काम से मतलब रखते हैं ना, फालतू की अगर आप उनके साथ जग करोगे या फिर उनको इरिटेट करोगे तो वे तुम्हें ब्लॉक कर देंगे। इसीलिए उनसे स्ट्रॉन्ग फॉलोअप रखो, फालतू की बकवास मत करो, काम से काम रखो, ठीक है। डील करो, अपना प्रोफेशनली डील करो। पॉसिबिलिटी टू अर्न, कितना अर्न करा जा सकता है। इफ़ यू चार्ज जस्ट 1K फॉर 1 यूट्यूब कंटेंट, अगर यूट्यूब चैनल बड़ा है भाई, 1,00,000, 1,50,000 या फिर 2,00,000 सब्सक्राइबर है, तो आप 1,000 रुपये चार्ज कर सकते हो पर कंटेंट, ठीक है। पर वीडियो के हिसाब से आप 1,000 रुपये चार्ज कर सकते हो। 5 कंटेंट अगर डेली भी राइट करते हो, 5 कंटेंट डेली भी देते हो तो 5,000 रुपये डायरेक्टली आप कमा सकते हैं, ठीक है। 5,000 इंटू 30, 1,50,000 के आसपास आपका मंथली रेवेन्यू बैठ जाएगा, जो कि बिल्कुल जेन्युइनली बैठेगा। अपवर्क और फाइवर
जैसे प्लेटफॉर्म पर आपको वर्क करना है, आपका जो वर्क है आप वहां पर दिखाओ, अपनी प्रोफाइल बनाओ। फाइवर और अपवर्क जैसे प्लेटफॉर्म पर आप अपनी प्रोफाइल को बिल्ड करो और वहां पर अपना सैंपल कंटेंट का वर्क डालो, तो वहां से आपके पास में कस्टमर्स आएंगे। ठीक है। फिफ्थ हमारे पास में आती है वीडियो एडिटिंग। वीडियो एडिटिंग में बहुत ज्यादा स्कोप, हर यूट्यूबर की वीडियो एडिट होती है, हर इन्फ्लुएंसर की वीडियो एडिट होती है। वीडियो एडिटिंग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। तो मोबाइल के लिए आप InShot, VN जैसे एप्लीकेशन का यूज कर सकते हैं। डेस्कटॉप के लिए आप Adobe Premiere Pro का यूज कर सकते हैं, वंडरशेयर Filmora 9 का यूज कर सकते हैं, Adobe After Effects सॉफ्टवेयर का यूज कर सकते हैं। ठीक है। यूट्यूब पर आप देख लीजिए, फ्री में आपको एक्टिवेशन वगैरह मिल जाएंगे, उसमें आप इंस्टॉल कर लीजिए। ठीक है। मोबाइल के लिए VN एंड InShot इनफ है। ठीक है। और ये बिल्कुल फ्री है। वीडियो एडिटिंग, जस्ट इन्वेस्ट 5 and 6 days इन लर्निंग एंड स्टार्ट वर्किंग। अब लर्निंग करने में आपको इतनी दिक्कत भी नहीं आएगी, इतना टाइम भी नहीं लगेगा। 5-6 दिन दो अपनी लर्निंग पर और अपना वर्क स्टार्ट करो। 1000 रुपए पर वीडियो का चार्ज करो। डिपेंड करता है आपकी ड्यूरेशन पर। अगर ड्यूरेशन ज्यादा है तो आप थोड़ा अमाउंट बढ़ा सकते हो, ड्यूरेशन कम है 1000 रुपीज इनफ है आपके लिए। एडिट डेली 1 वीडियो एंड अर्न 30K पर मंथ। ठीक है। एक वीडियो आप एडिट करो, एक वीडियो अगर आप डेली की एडिट करते हैं तो आप 30,000 रुपये महीने का आराम से कमा सकते हैं। डोंट फॉरगेट टू कलेक्ट टेस्टिमोनियल्स। आप जबरदस्ती मत करना कि सर मेरा वीडियो बना, मुझे टेस्टिमोनियल्स दो। आपके एक कहने पर अगर वो एग्री करता है तो आप उससे लो, अदरवाइज उसको ज़्यादा परेशान मत करो, नहीं तो वो आपको ब्लॉक मार देगा, अगली बार से आपको काम भी नहीं देगा। ठीक है। तो ये सारी चीज़ ध्यान रखनी पड़ती है। 6th आता है ग्राफिक डिजाइनिंग, थंबनेल मेकिंग फॉर यूट्यूबर्स। अब हर यूट्यूबर अपने यूट्यूब चैनल पर जब वीडियो अपलोड करता है तो वो थंबनेल को बनाता है सबसे पहले। अब ये मत कहना वहाँ पर जाकर के किसी भी क्लाइंट को अपने या फिर किसी भी क्रिएटर को, अरे सर आपका थंबनेल बहुत गंदा है, हम इसको इतना इंक्रीज कर देंगे, वो आपको ब्लॉक मारेगा और आपको भगा देगा वहाँ से। ठीक है। आप ये कहो कि आपका जो थंबनेल है बहुत अच्छा है, लेकिन मैं इसमें कुछ इन्हेंस कर सकता हूँ, इसको और भी क्रिएटिव बना सकता हूँ, जिससे आपकी वीडियो पर क्लिक ज़्यादा आएंगे, आपकी वीडियो की रीच ज़्यादा आएगी। ठीक है। चार्ज 200 to 300 रुपीज़ पर थंबनेल। आप 300 से 400 रुपये भी चार्ज कर सकते हैं, 200 से। इसका टूल क्या है? कैनवा एक फ्री का टूल है। कैनवा बहुत अच्छा टूल है, सारे जो 90% क्रिएटर कैनवा से ही बनाते हैं, तो ये बहुत अच्छा टूल है। डिटेल एनालाइज बिफोर अप्रोचिंग क्लाइंट को अप्रोच करने से पहले पूरा उसके बारे में एनालिसिस करो कि नीड क्या है, क्लाइंट को हम क्या बेस्ट क्वालिटी दे सकते हैं, क्या चीज़ बेस्ट दे सकते हैं। कलेक्ट टेस्टिमोनियल्स को कलेक्ट कीजिए। डोंट स्पैम मत कीजिए कि सर क्या हो गया, नाराज़ हो गया, सर आप में तो बहुत घमंड आ गया, सर आप तो बहुत बड़े आदमी बन गए, सर आप पे तो बहुत पैसा है इसलिए आप हमारा रिप्लाई नहीं दे रहे। इनसे कुछ नहीं होगा, आपका क्लाइंट या फिर क्रिएटर आपको भगा देगा वहाँ से। ठीक है। ईमेल और DM एंड अटैच योर वर्क, डोंट जस्ट सेंड प्लेन ईमेल। अगर आप ईमेल में अप्रोच करते हैं क्लाइंट को तो आप अपना कोई वर्क का जो टेस्टिमोनियल्स हो गया, आप वर्क का सैंपल अटैच कर सकते हैं। ठीक है। प्लेन ईमेल उसको मत भेजना। लर्न सेल्स पैरेलली, आप सेल्स को पहले थोड़ा सा सीखो, यूट्यूब पे आपको वीडियो मिल जाएगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऐसी बेस्ट वीडियो आपको मिलती रहेगी आपके फ्यूचर के लिए, जिससे कि आपका फ्यूचर काफ़ी ब्राइट हो जाएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।